बीते हफ्ते से लगातार चर्चा में रहे अवधेशपुरी महाराज का फिर एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें आप चुनाव न लड़ने के अपने फैसले पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। आप खुद ही सुनिए ये महाराज क्या कहना चाहते हैं। मैंने जैसे ही उज्जैन दक्षिण से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की तो उज्जैन की जनता को बहुत अच्छा लगा, उसका बहुत उत्साह और प्रेम मुझे देखने को मिला। इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव न लड़ने का निर्णय ये मेरे स्वयं का नहीं है। मेरी भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री जी से फोन पर विस्तार से इस धार्मिक नगरी के मुद्दों पर चर्चा हुई, संतों की उपेक्षा पर चर्चा हुई। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भाजपा की पार्टी आते ही इन सारे मुद्दों पर गंभीरता से काम करेगी और संतों का सदैव से हमारे यहाँ सम्मान है और आगे भी किया जाएगा। साथ ही इतना ही नहीं, हमारे जितने भी वरिष्ठ संत हैं सबसे मैंने गहन चर्चा की। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और संत सत्कार समिति के पदाधिकारी लंबे समय तक आश्रम आकर के मुझसे निवेदन की और ये चर्चा की कि महाराज जी, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो एक हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी पार्टी का नुकसान होगा और एक तुष्टीकरण वाली पार्टी और राष्ट्र विरोधी पार्टी की जीत होगी। आप संत हैं, इसलिए आप हिंदुत्व और राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप अपना कदम वापस लें। मैंने इन सब की बात को स्वीकार करते हुए अपना कदम वापस लिया है, लेकिन इसके बाद में अभी मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये कदम वापस लेने में महाराज जी ने कोई लेन देन किया है, आशंका के आधार पर, केवल आशंका ही इसका आधार है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं। इसके आधार पर ये जो खबरें चल रही हैं, इसके लिए मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि भगवान महाकाल की सौगंध खा करके मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी एक भी व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि मैंने एक भी रुपया लिया है तो मैं निश्चित रूप से उसी दिन उसी क्षण इस उज्जैन की नगरी को छोड़ करके चला जाऊंगा और दोबारा कभी भी फिर इस धरती पर, उज्जैन की धरती पर पैर नहीं रखूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि उज्जैन दक्षिण से अवधेशपुरी महाराज ने हर हाल में चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। फिर 2 ही दिन बाद आपके सुर एकाएक बदल गए और आपने चुनाव न लड़ने का फैसला मीडिया के समक्ष सुनाया था, लेकिन मीडिया के चुभते सवालों का जवाब आप नहीं दे सके थे। आज देश की पहली प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दक्षिण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव ने भी प्रियदर्शनी चौराहे पर पहुंचकर आपकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज जनसंपर्क कार्यक्रम न करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी यादव के साथ कई कार्यकर्ता भी माल्यार्पण करने पहुंचे। वहीं आज दक्षिण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यादव के कार्यालय पर एक अजीब बात देखने को मिली। कार्यालय पर प्रत्याशी यादव सहित अन्य कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाराज ने काम करने के तरीके को, उनके जितने भी उन्होंने जीवन में कार्य करे, जिस पद्धति से करे हैं, उस पद्धति का उल्लेख उसमें आपको मिलेगा। कमलनाथ जी पे हनुमान जी की असीम कृपा इसलिए क्योंकि वो मानवता और सेवा भावी सबसे बड़े हैं। और अगर हम हनुमान जी को देखें तो भगवान श्री राम के सबसे बड़े सच्चे सेवक कौन थे? हनुमान जी। तो कमलनाथ जी के लिए उनके राम कौन है? मध्य प्रदेश की जनता उनकी राम है और वो उनकी सेवा करेंगे। इसीलिए जनता की कृपा उन पर असीम है और निश्चित रूप से वो सोटा नहीं चला था। ये जो दानव दलन आपने सुना होगा, पूरी उसमें दानव दलन होगा इस बार। और दानव है भय, भूख, भ्रष्टाचार, बच्चियों के साथ होता हुआ बलात्कार, नौजवान साथियों के जीवन का अंधकार। इन सब चीज़ों के खिलाफ कमलनाथ जी सेवा के लिए निकले हैं और ये दलन होगा और हनुमान जी कृपा से होगा। आज शहर में आगरा के एक नाबालिग बालक को इंदौर निवासी एक व्यक्ति द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर जबरन लाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक भूखी माता क्षेत्र में एक 14 वर्षीय बालक मदद की गुहार लगाकर भागते हुए क्षेत्र में ही फरहान शेख नामक युवक के पास पहुंच गया और उसने बताया कि एक व्यक्ति उसे नदी में जबरन नहलाने के लिए ले आया है और वो उसे मार डालेगा। इस पर तुरंत ही फरहान ने डायल 100 को फोन लगाकर सूचना दी।
पुलिस ने संदिग्ध युवक को दबोच लिया है। फिलहाल नाबालिग बालक और संदिग्ध व्यक्ति दोनों को ही महाकाल पुलिस साथ ले गई है। ये इस तरफ से भागता हुआ आया है और रोड पे, और वो सामने वाला व्यक्ति नीचे नदी नहलाने के बहाने इसको लेके आया है, और वो बता रहा है मेरे को अजमेर से लेकर आया है, और वो भागता हुआ आया यहाँ पर गिर गया। हम यहीं पर थे, मैंने देखा, उसको पूछा भी सही कि मेरे को एक व्यक्ति नदी नहलाने लाया है और मैं अजमेर से उठाकर लाया, यूपी का रहने वाला हूँ। उसने जैसे ही यहाँ पर आया, हमने देखा वो खूब नशे में था। उससे हमने पूछा, उसने उसका नाम बताया है सोहेल, और उसने कहा है कि मेरे को नशा कराया है, मेरे को भर के ले जा रहा है, मेरे को मार डालेगा। तो हमने तुरंत 16 नंबर को फ़ोन लगाया। पुलिस को सूचना देने के बाद हमने उस आदमी को घेराबंदी करके पुलिस की सहायता के साथ हमने उसको पकड़ा घाट पर।